किसानों को जो वायदे किए गए थे वायदे पूरे होने चाहिए। और मुझे तो तकलीफ़ और दुख और दर्द होता है कि जब हम क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारे क्षेत्र के लोगों को कभी टेलीफोन भी करना नहीं पड़ा। हमने समय रहते सारी जो राहत थी उसको उपलब्ध करवाने का काम किया था, ऐतिहासिक मुआवजा दिलाने का काम किया था। और आज इस बात का दर्द होता है कि किसानों को अपनी जायज़ अधिकार, जब फसल का नुकसान किसान के ऊपर बहुत बुरी बीतती है, किसान और उसके मजदूर के हालात ख़राब हो जाती है और वो अगली फसल का भी बुआरा करने में उसको दिक्कत आ सकती है। ऐसे में जब व्यवस्था बनी हुई है, गिरदावरी करके नुकसान की आकलन करके नुकसान की भरपाई करने की व्यवस्था वह सरकारी खजाने से भी बनी हुई है और बीमा कंपनियों के माध्यम से बनी हुई है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से बनी हुई है। तो ये क्या कारण है कि ये लेट होती हैं और किसान को मजबूर होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो ऐसे कोई भी किसान है जिसको उसकी फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला, हमारी हमदर्दी उनके साथ है और हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और जल्द से जल्द जो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं के तहत वह किसानों को राहत देने का काम करें और सरकार इसको संज्ञान में ले। जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो एक प्रकार से 9वां बजट संसद के पटल पर प्रस्तुत किया है, यह पिछले 8 वर्षों से जिस प्रकार से देश आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज आर्थिक दृष्टि से विकास की एक उम्मीद बनकर के भारत बना है और उभरा है। भारत को मजबूत करने की दिशा में भारत के हर वर्ग के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है और हमें बड़ा गर्व और खुशी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उदय के काल के न केवल हम साक्षी हैं बल्कि छोटा सा गिलहरी योगदान भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के सिपाही के नाते देने का हमें मौका मिल रहा है। इस केंद्रीय बजट में भारत के भविष्य को लेकर के जो संकल्प किए गए हैं वह निश्चित तौर पर भारत को जो इंडिया एट 100, भारत जब 100 वर्ष का पूरे करेगा आज़ादी के, तो ये आज़ादी के अमृत काल का पहला बजट है और 100 वर्ष पर भारत किस स्थिति में होगा, दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा, अग्रणी राष्ट्र होगा, मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का काम करेगा, ऐसा संकल्प लिया गया है। 140 करोड़ लोगों के कल्याण हेतु, गरीब के कल्याण के लिए, किसान और मजदूर के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं इसके अंदर रखी गई हैं। देश को सैन्य दृष्टि से मजबूत करने के लिए सैन्य नए उपकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए बजट के प्रावधान किए गए हैं। वहीं जो छोटा व्यापारी उद्यमी है उसको करों में बड़ी राहत दी गई है और हर आम करदाता को इस बजट के माध्यम से राहत देने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि भारत के आर्थिक उत्थान के लिए और आर्थिक वृद्धि के लिए ये बजट एक मील का पत्थर बजट साबित होगा।